यही राज है। और ये जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत पेशेंस चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं है। तो ये प्रोसेस है, उसके लिए गोल्डन रूल्स फॉर गोल्डन फ्यूचर। यदि आपको ये करना है, आपका फ्यूचर गोल्डन करना है, कंपनी का फ्यूचर गोल्डन करना है, एम्प्लॉय का फ्यूचर गोल्डन करना है, तो क्या गोल्डन रूल्स हैं? स्टार्ट विथ राइट माइंडसेट। एक राइट माइंडसेट से काम करना पड़ेगा कल से आपको। आपका जो एम्प्लॉय कोई भी है, आपके पास जो भी एम्प्लॉय है, आपका एम्प्लॉय आपका लड़का है ऐसा समझो, जो भी है। यदि उसके ऊपर राइट ट्रेनिंग दी जाती है तो क्या ये आगे वाले दिनों में अच्छा आदमी, अच्छा मैनेजर बन सकता है? यदि आपको वो कॉन्फिडेंस है तो काम करो वो आदमी के ऊपर। निकालने की जगह वो आदमी को ट्रेनिंग देने की बात करो। तो आपके जो एम्प्लॉयज है उसके ऊपर काम करो राइट माइंडसेट से। जो भी है उसका परफॉर्मेंस पास्ट में कैसा था, वो बिजी था। यदि वो एम्प्लॉय भी अभी अपने आप को समझता है कि सर मुझे आगे बढ़ना है, तो आप राइट माइंडसेट के साथ उसके साथ काम करो। दूसरा जो है, हैव टू डू इट, हैव टू डू, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब छोड़ दो। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो उसको। सक्सेस के लिए बताओ, सक्सेस का एक रोड मैप बताओ कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ अलग कॉन्फ्रेंस रूम में बात करो कि हम लोग कैसे आगे काम कर सकते हैं। इस तरह से दौड़ धाम करके तो काम नहीं हो सकता। अलग माइंडसेट से आपको काम करना पड़ेगा। काम देने की जगह उसको ज्यादा से ज्यादा उसको समझना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। यदि आपने ये स्टार्ट कर दिया तो काफी धीरे धीरे आपके 2-4 महीने में आपको लगेगा कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं लीडरशिप, लीडर बनाना 1-2 महीने का काम नहीं है। लीडरशिप बनाना 1-2 साल का काम नहीं है। कहीं कहीं प्रोडक्ट को भी 5-5 साल लगते हैं, अच्छी प्रोडक्ट बनते बनते भी 5 साल लगते हैं। तो लीडरशिप विल टेक टाइम। आदमी पे काम करना है तो कोई आदमी 2 साल में भी तैयार हो जाएगा, कोई आदमी 4 साल में भी तैयार नहीं होगा। यदि वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक जुड़ना चाहता है तो उसको टाइम देना जरूरी है। आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया आदमी आएगा, वो रुकेगा नहीं रुकेगा, नोबडी नोज। इतने सालों से कंपनी के साथ जुड़ा है। और यदि यदि अभी वो मेरे सेशन के बाद यदि वो सीरियस है तो उसके वो भी आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको टाइम दो, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। यदि टाइम देते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, उसको मिस्टेक करना और मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए भी उसको स्पेस देना चाहिए। मिस्टेक करता है, आप उसको डांट रहे हो तो वापस वो डिमोरलाइज हो जाएगा। आदमी गलतियों से तो सीखता है। कोई वो कई चीज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो तो गलती होने वाला है। जो काम आप बरसों से कर रहे हो वो यदि फर्स्ट टाइम करेगा तो उससे वो काम गलती होने वाला है। तो बार बार गलती करके ही वो सीखेगा। तो उसको स्पेस भी मिलना चाहिए कि मैं गलती भी करता हूं तो मुझे कोई भी जगह जॉब का खतरा नहीं है। क्रिकेट में भी हम लोग देखते हैं, यदि वो 0 पे आउट हो जाता है तो टीम में से निकाल नहीं देते। उसको बोला जाता है कि भी आप ही हो, आप ये पूरा का पूरा सीरीज आप खेलोगे। तो उसका अच्छा बैकिंग भी होना जरूरी है। ये रूल नंबर 4 है। उसको वो मालूम होना चाहिए कि कंपनी की एचआर पॉलिसी क्या है, कंपनी की लीव पॉलिसी क्या है, कंपनी में कैसे कल्चरल एक्टिविटी होती है, कंपनी में कैसा, कंपनी की क्या पॉलिसी है, कंपनी कौन से एथिक्स पे काम करती है, कंपनी का बाहर इमेज क्या है, कंपनी लोग हमको किस तरह से देखे हैं, उसको समझाना पड़ेगा। कंपनी की फिलोसॉफी उसको बताना पड़ेगा कि भाई क्वालिटी गियर्स, पावर ड्राइव, सत्यनारायण, सुरेश एंटरप्राइज, जो मैं नाम ले रहा हूँ, जी पंप, कस्टमर कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा मार्केट में क्या गुडविल है। मार्केट की गुडविल को उसको बताना पड़ेगा कि हम लोग कैसे भी बिहेव नहीं कर सकते। ये जो परंपरा है, जो कंपनी और कंपनी की जो परंपरा है, जो कस्टमर भी जानते हैं, ये कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। यहाँ के जो एम्प्लॉयज है
उसमें भी चेंज आ रहा है, वो कस्टमर और सप्लायर भी जानते हैं, तो वो ये सब फिलोसफी उसको बताना पड़ेगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनी में और एक कल्चर बिल्टअप करना पड़ेगा जो 6 नंबर का है। जो लीगेसी की मैं बात कर रहा हूं, ये पॉइंट लीगेसी के बारे में है। हर 2-3 साल में कंपनी में कल्चर ही बिल्टअप करो कि बस लीडरशिप है वो पास ऑन होनी चाहिए। आज की तारीख में जो काम मैं कर रहा हूं, वो काम मुझे 2 से 3 साल में दूसरे को सिखाना है और हैंड ओवर करना है, बस। यदि ये आपने समझ लिया, हर 2 साल में जो आप काम कर रहे हो वो दूसरे को सिखा देते हो और आप दूसरा काम लेते हो, तो कंपनी में लीगेसी रहेगी। लीडर्स प्रोड्यूस लीडर्स, लीडर्स प्रोड्यूस लीडर्स, ये कंटिन्यूएशन रहेगा। कंपनी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रहेगी और किसी के ऊपर लोड नहीं आएगा। कंपनी सक्सेस के पाथ पे है। यदि हम लोग किसी को सिखाना ही नहीं चाहते, तो कंपनी में कई लोग ऐसे होते हैं कि नया आदमी को सिखाना नहीं चाहते हैं, उसकी वजह से जूनियर लोग हैं वो आगे नहीं आ पाते, वहां पे काफी पॉलिटिक्स होती है। तो वो एक मैनेजमेंट को देखना चाहिए। कंपनी में एक सिंपल एक कल्चर बनाओ, जो काम आज मैं कर रहा हूं 2 साल के बाद मुझे वो काम करना ही नहीं है। यदि वो आदमी दूसरा नहीं सीख रहा है तो उसको बैठ के आपको अलग से बात करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का कल्चर है। जो ऑपरेटर जो काम आज कर रहा है 2 साल के बाद उसको वो काम नहीं, उससे अलग काम करना पड़ेगा। तो मल्टी स्किलिंग आपके अंदर होगी। नीचे वाले लोग ऊपर आएंगे, ऊपर वाले लोग और ऊपर आएंगे और कंपनी लंबे देर तक कंपनी मार्केट में कम्पीट कर पाएगी। क्या हो सकता है यदि हमने ये कल्चर क्रिएट कर दिया कि हमारे वहां लोग आ रहे हैं और हर कोई बंदा प्रमोट हो रहा है। एक जूनियर एग्जीक्यूशन में लोग आया, हमने जिसको रिक्रूट किया जूनियर एग्जीक्यूटिव, 5 साल के बाद वो सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गया, 10 साल के बाद वो मैनेजर हो गया, तो लगता है ये कंपनी में मेरा ग्रोथ हो रहा है। यदि वो कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, जो कंपनी में आपको ग्रोथ मिल रहा है, तो कौन कंपनी को छोड़ेगा? और जितने लोग कंपनी के साथ लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहेंगे वो कंपनी के एसेट रहेंगे और कंपनी का फ्यूचर और एम्प्लॉय का फ्यूचर साथ में है। यदि हमने 5 साल तक इस तरह से, आने वाले 5 साल तक इस तरह से काम कर लिया, तो गोल्डन फ्यूचर क्या होगा? देखो एनवायरमेंट, एक पॉजिटिव मूड, एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरमेंट बनेगा। एवरी एम्प्लॉय विल फील मजा आ रहा है, काम करने का मजा आ रहा है। घर से ज्यादा खुशी उनको कंपनी में मिलती है। ऐसा लगता है मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम कंपनी में दूं। कंपनी में काफी पॉजिटिव एनवायरमेंट है और मेरा भी ग्रोथ हो रहा है। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग माई जॉब। अच्छा एनवायरमेंट बनेगा। हर कोई आदमी अपने को ऑनर मान रहा है। ग्रेटर एंगेजमेंट, एक ऑनर नहीं है कंपनी में, एक ऑनर नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रहा है कंपनी के लिए। अपनी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें वो ऑनरशिप ले रहा है। तो हर कोई आदमी अपने को ऑनर मान रहा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एम्प्लॉय खुश है। यदि हम लोग भी देखते हैं घर में हमारे लड़के खुश है, यदि हमारे लड़के खुश है, उससे और हमको क्या चाहिए? लड़के ग्रो कर रहे हैं, लड़के खुश है, पेरेंट्स को और क्या चाहिए? चल आ रहा हूँ चल। शुभम जरा देखो, म्यूट करो। आई लव माई जॉब। कितने लोग हैं जो आज की तारीख में ये बोल सकते हैं आई लव माई जॉब, आई एम हैप्पी, मेरी जॉब सिक्योर है? और कितने एम्प्लॉयर बोल सकते हैं, ऑनर बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पी? यदि एम्प्लॉयर हैप्पी है, यदि एम्प्लॉयज हैप्पी है, तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आएगा? जॉब सेटिस्फेक्शन आपका होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, तब जाके आपकी फैमिली भी ग्रोथ करेगी। यदि मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यदि मैं कुछ लेना भी चाहता हूं, मुझे घर लेना है, मुझे कार लेना है, मुझे 2 व्हीलर लेना है, मुझे कुछ भी लेना है, तो मेरी जॉब सिक्योर होनी चाहिए। तो मेरा फैमिली का जो डेवलपमेंट है वो पूरा कंपनी के ऊपर है। एम्प्लॉयज को वो समझना चाहिए, एम्प्लॉयर को वो समझना चाहिए। यदि दोनों विन विन सिचुएशन में ये समझ लेते हैं तो काफी अच्छे गोल्डन दिन आ सकते हैं। यदि हम लोग इस तरह से चलेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, क्योंकि एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज एंगेज, एवरीबडी इज ऑनर, एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब देयर बेस्ट, और कंपनी में सबका ग्रोथ हो रहा है। आज जो कंपनी में जिसने ज्वाइन किया है, यदि 10,000 में ज्वाइन करता है तो 5 साल के बाद उसका सैलरी 35,000 हो जाता है, तो ये विल बी हैप्पी। जो 25,000 में ज्वाइन कर रहा है उसका सैलरी 50,000 हो जाता है और कंपनी 15 करोड़ की 25 करोड़ हो जाएगी।
25 करोड़ की 50 करोड़ हो जाएगी। तो हर एक का फ्यूचर कंपनी के साथ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो कंपनी में आपका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर आप देखो। जो टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं, जो भी लोग वो भी ऐसा सोचे, जो भी एम्प्लॉयज है, मैं उसके पे काम करता हूँ, वो उसकी जो आज की स्किल है जैसे भी है कोई बात नहीं, आज यदि मैं उसको अच्छी तरह से उसकी परवरिश करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, नॉलेज देता हूँ, तो 2-3 साल में डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आज का सेशन खत्म होता है, लेकिन ये टॉपिक के बिना सेशन हम लोग खत्म नहीं करना चाहते, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि मुझे आपको क्लोजिंग में ये बताना है। ये क्लोजिंग नोट समझ सकते हो, लीडर्स आर बॉर्न और मेड, लीडर्स आर बॉर्न और मेड। तो आप रिजल्ट दे सकते हो कि लीडर्स, मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर मेड। 70% आदमी खुद का फ्यूचर खुद बनाता है, आदमी खुद लीडर बनता है। बॉर्न लीडर का मतलब कि यदि आपका बिजनेस है और आपके फादर का बिजनेस है और वो बिजनेस को आप कंटिन्यू करते हो, वैसे लोग कितने, बहुत कम लोग होंगे जिसको बिजनेस डायरेक्ट मिलता है। तो बॉर्न लीडर और मेड लीडर, तो बॉर्न लीडर जो होते हैं वो 30% होते हैं, और खुद अपने आप को अच्छा लीडर बनाते हैं वो ज्यादा होते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि आप सब लीडर बन सकते हो, क्योंकि ये रेशियो ज्यादा है। भी हम लोग मेड है 70% है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आज से आप लोग इसके ऊपर काम करते हो तो आने वाले दिनों में आप भी अच्छे लीडर बन सकते हो। तो लीडर बनने के लिए विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छा कोट दिया है, हम लोग उसको समझते हैं। लीडर कैसे बनते हैं? कंपनी में जॉब मिल गया, लीडर बन गए, एक दिन का खेल नहीं है लीडर भी बनना। वो बॉर्न हो या मेड हो, जिसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा। तो लीडर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट, ऑफ द पीपल सराउंडिंग देम एंड नर्चरिंग देम। आपको लीडर बनना है तो इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट। आपको एक एनवायरमेंट से पास होना ही पड़ेगा, टफ सिचुएशन से पास होना ही पड़ेगा। आपको टफ सिचुएशन ही आपको लीडर बनाएगी। यदि आपको सिचुएशन बहुत आसान मिल जाएगी और कंफर्ट जोन मिल जाएगा तो आप लीडर नहीं बन सकते। चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपके आजू बाजू के लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, आपको बैकिंग करते हैं, आपको नर्चर करते हैं, तब जाके एक अच्छा लीडर बनता है। तो लीडर ऐसा नहीं, आसान खेल नहीं है। लीडर बनना एक अपने आप में एक चैलेंज है। तो लीडरशिप के लिए आपको एक कितना भी एनवायरनमेंट खराब हो, वो एनवायरनमेंट से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। आपके पास यदि विजन है, 5 साल का विजन है, तो कोई भी तकलीफ आपको कभी भी हरा नहीं सकती है। यदि आपको लगता है कि यही है मेरी लाइफ फंस गई, कभी भी आप फंस नहीं सकते। आपके पास विजन है, क्योंकि आपको एक ही मालूम है, लीडर है तो मुझे फाइट करना है। लीडर है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी एनवायरमेंट है, कोई जैसे भी लोग है, मुझे फाइट करना है। कैसा भी सराउंडिंग है, मुझे फाइट करना है। अच्छे लोग तो आपके साथ जुड़ते ही जाएंगे। जिसको आगे बढ़ना है, अच्छे लोग मिलते ही जाएंगे। शायद आपको लगता है कि मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं काफी हद तक अच्छे लोग नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं। बहुत कम लोग भी आपके साथ अच्छे जुड़ते हैं, तो भी यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप ये चीजों से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे सेकंड जो कोट है बताया है, सम आर बोर्न ग्रेट, वो जन्मजात बचपन से बॉर्न ग्रेट। वो कई क्वालिटी आपकी हेरिडिटी होती है, वो आपको जन्म से मिलती है। आप बॉर्न ग्रेट होते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी रिश्ते परवरिश से पहले ही आ जाती है। कहीं होता है कि जिसको लीडर बनना है, सम अचीव ग्रेटनेस, किसी को अचीव करना है कि मुझे लीडर बनना है। और तीसरा जो बताया है कि भाई आपके ऊपर आ गया, कोई कंपनी में यदि प्रोडक्शन मैनेजर जॉब छोड़ देता है तो उसके नीचे का जो बंदा है उसके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो उसके लिए वो सिचुएशन टफ हो जाती है। वो टफ सिचुएशन में उसको मालूम भी नहीं है कि भाई उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा। लेकिन यदि वो सही में उसको जज्बा है कि नहीं, जो भी सिचुएशन है उसको मैं फाइट करूंगा, तो शायद 5 साल में उसने सोचा भी नहीं है वो भी लीडर बन सकता है।
तो कभी कभी हम लोग सोचते नहीं हो लीडर बन जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन हमें बना देती है। यदि हमारे फादर का बिजनेस है और सडनली फादर की डेथ हो जाती है और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ जाती है और मुझे बिजनेस नहीं करना है, लेकिन बिजनेस तो अभी मेरे फादर का बिजनेस है तो मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो वो चीजें को हैंडल करते करते मैं अच्छा लीडर बन जाता हूँ। तो विलियम शेक्सपियर ने ये चीज बताया है कि भाई सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक बॉर्न लीडर और एक सेल्फ मेड लीडर, कितने स्ट्रगल के बाद धीरूभाई अंबानी ने ये स्टार्ट किया है। पेट्रोपम एक फिलर की पोजीशन से स्टार्ट किया, बहुत स्ट्रगल किया, और आज वो ये जो लीडर है वो सेल्फ मेड लीडर है। और वही चीज मुकेश अंबानी जी को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। जितना स्ट्रगल सेल्फ मेड लीडर में होता है, उतना ही स्ट्रगल बॉर्न लीडर को करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। सिर्फ उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन स्ट्रगल तो उसको उतना ही करना पड़ता है। आज मुकेश अंबानी जो है ये वर्ल्ड के 4th नंबर के रिचेस्ट मैन है, 4 नंबर के सबसे अमीर इंसानों में उनका नाम आता है। तो धीरूभाई अंबानी ने उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन वो प्लेटफॉर्म को ये कहां तक लेके जाए। तो दोनों सेल्फ मेड लीडर को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, और बॉर्न लीडर है उनका रास्ता भी आसान नहीं है। क्लोजिंग नोट, by building an army of employees who are leaders, your company is on the track to being a company that is built to last. यदि हम लोग कंपनी में लीडर्स की आर्मी क्रिएट कर देते हैं, आने वाले 5 साल में हमारे पास अच्छे अच्छे 10 से 15 लीडर्स हैं, तो कंपनी में क्या हो सकता है, वो कंपनी अच्छे ट्रैक पे और लॉन्ग टाइम तक चल सकती है, बरसों तक चल सकती है। एक ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उसका जब रिटायरमेंट आता है तो वो बिजनेस को कोई ना कोई तो चलाने वाला होना चाहिए। तो बिजनेस को कौन चलाएगा? तो हमारे जैसे लीडर्स हैं वही बिजनेस को चलाएंगे। यही तो है लेगेसी। जो बिजनेस आज हमने स्टार्ट किया है, यही बिजनेस 50 साल, 75 साल, 100 साल तक कोई लेके जा सकता है, तो वो लीडर्स ही ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये लेगेसी है, वो पास ऑन होनी चाहिए। आज का जो सेशन था कि किस तरह से कंपनी विदाउट लीडर क्राइसिस में है, लीडरशिप इज ओनली ऑप्शंस, लीडर कैसे बनते हैं और लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और यदि लीडर बन गए तो कंपनी का फ्यूचर क्या। तो आगे वाले 5 साल, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आगे वाले 5 साल यदि अच्छी तरह से इसके ऊपर काम करते हो, तो आज की तारीख में जो तकलीफ है उसमें से आप काफी हद तक बाहर आ सकते। आज का सेशन यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर मोर देन 1.5 आवर। थैंक यू वेरी मच। लीडरशिप जो टॉपिक है हमने इसलिए लिया था कि हमने सारे जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज हमने देखे थे ऑर्गेनाइजेशन पे, वो ड्रॉप डाउन लीडरशिप पे आ रहे थे कि लीडरशिप की वजह से रही हो। दैट इज द रीजन हमने ये लीडरशिप टॉपिक लिया था। सो ये एक बेसिक ट्रेलर था जो आज हमने वेबिनार के थ्रू आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश की। बट एक जो डीप इन डेप्थ नॉलेज है लीडरशिप के ऊपर, वो जो फुल मूवी है वो हमारे वर्कशॉप में आपको मिलेगी, जो हमारे नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगा। डेट्स आपको बाद में आपको लाइक 1 अक्टूबर आपको मिल जाएंगी। टोटल हमारे 4 सेशंस रहेंगे और एवरी सैटरडे 6 PM to 8 PM हमारा सेशन रहेगा। सो ये जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, इसमें नॉर्मली लोग फ्री रहते हैं, इसलिए हमने ये टाइम फिक्स किया। तो आई होप ये जो वेबिनार था उसके थ्रू हमने कोशिश की कि जितना हो सके हम डिटेल्स है वो आपको बता सके, बेसिक अवेयरनेस दे सके। बट डू डेफिनेटली आप ये वर्कशॉप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी इसके बारे में। और अगर 1% भी चेंजेस आ सकते हैं इसके बारे में ये वेबिनार के बाद, तो एक हमारे लिए वेबिनार करना बहुत सक्सेसफुल होगा।